दराज पे हमने प्रोडक्ट ऐड करनी सीख ली। हमें ये आइडिया मिल गया कि प्रोडक्ट को आपने किस तरह से ऐड करना है, प्रोडक्ट की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिनको आपने लाजमी एड्रेस करना है, और प्रोडक्ट की कैटेगरी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट ऐड की तो उस प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद दराज ने आपकी प्रोडक्ट का जो कंटेंट है उसको जज किया है या नहीं किया, और अगर किया है तो उसको किस तरह से दराज ने ऑप्टिमाइज़ करने का बोला है, और उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। इसके अलावा हम दराज का जो ओवरऑल अपने स्टोर की लुक एंड फील है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अब स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आप अगर मैनेज प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएं तो मैनेज प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास यहाँ पे एक्टिव प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। अब यहाँ पे कुछ इसको डिस्कस करते हैं। आपके पास कुछ इनएक्टिव प्रोडक्ट्स होंगी, कुछ ड्राफ्ट होंगी, कुछ पेंडिंग होगी, कुछ वायलेटेड होंगी, कुछ डिलीट होंगी। अब ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसके अगेंस्ट ये प्रोडक्ट यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। अगर आपकी प्रोडक्ट आपने बनाई है और पब्लिश नहीं की तो वो ड्राफ्ट में होगी। अगर उस पर जो है वो अभी दराज की तरफ से रिव्यू आना बाकी है तो वो पेंडिंग में होगी। अगर उसमें कोई वायलेशन है तो वायलेशन वाली कैटेगरी में होगी। अगर आप दराज से प्रोडक्ट को डिलीट भी कर दें तो वो डिलीटेड वाली कैटेगरी में पड़ी रहेगी। उसके बाद हम जब प्रोडक्ट मैनेज प्रोडक्ट पे आते हैं, आपने प्रोडक्ट्स ऐड कर ली, फिर आपके पास यहाँ पे एक तो प्राइस आ रही है, स्टॉक आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मैं मोर पे क्लिक करूँगा, यहाँ कुछ ऑप्शन है आपके पास, जिसमें एक ऑप्शन है क्रिएट स्टॉक अलर्ट। इसका मतलब ये है कि एक सर्टन लिमिट के बाद आप दराज को बताएंगे कि फॉर एग्जांपल जब मेरी प्रोडक्ट 500 या उससे कम रह जाएं तो मेरे लिए एक स्टॉक अलर्ट क्रिएट कर दो। जब भी आप दराज लॉगिन करेंगे आपको टॉप के ऊपर दराज नोटिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की स्टॉक कम रह गया है। इसके अलावा ऑटोमेटेड मेल भी जनरेट हो जाएगी आपके ईमेल आईडी पे कि दराज की इस प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो लो रह गया। अब यहाँ से इसकी स्टॉक अलर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिएगा कंटेंट स्कोर। कंटेंट स्कोर में क्वालिफाइड लिखा है इस प्रोडक्ट के आगे, लेकिन इस प्रोडक्ट के आगे टू बी इम्प्रूव्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैं अगर होवर करता हूँ वो मुझे बता रहा है कि कुछ चीज़ें इसमें कम हैं। मैं ऑप्टिमाइज नाउ पे क्लिक करता हूँ, वो मुझे प्रोडक्ट पेज को ओपन कर देगा। वंस ये प्रोडक्ट पेज ओपन हुआ तो राइट साइड पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि ऐड 3 मेन इमेजेस, कम से कम 3 इमेजेस ऐड करें तो आपका जो इमेज का स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। तो आप 3 इमेजेस यहाँ लाजमी ऐड करें ताकि आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो कंप्लीट हो सके। उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पर आऊँगा तो यहाँ पे 100% ओके है, इस पर किसी किस्म का मसला नहीं है। फिर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ, तो वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी मुझे कह रहा है कि ऐड मिनिमम 1 इमेज इन डिस्क्रिप्शन, कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कम से कम एक इमेज आप लाजमी ऐड करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स भी आपने लाजमी ऐड करने हैं। जैसे जब हम एसईओ की बात करते हैं, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, तो जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आपने कीवर्ड लाजमी ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं परफ्यूम सेल कर रहा हूँ तो मेरा अगर एक मेन कीवर्ड है परफ्यूम फॉर मैन या बेस्ट समर फ्रेगरेंसेस फॉर मैन। अब ये बेस्ट समर फ्रेगरेंसेस फॉर मैन जो है ये कीवर्ड है। मैं अगर इस कीवर्ड को अपनी मेन डिस्क्रिप्शन में और डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करूँगा तो फिर मेरा जो एसईओ है या स्टोर ऑप्टिमाइजेशन है वो ठीक से नहीं होगी, और यहीं पे आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। फिर शिपिंग एंड वारंटी पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे भी कोई इशू उसने नहीं रेज़ किया। तो जो इश्यूज़ थे वो यहाँ पे आपको नज़र आ गए। आप इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे तो आपका जो कंटेंट स्कोर है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा दराज के मुताबिक। एंड नाउ योर प्रोडक्ट इज़ रेडी, जिसको दराज भी रिकमेंड कर सकता है, प्लस वो सर्चेज में भी ईजिली आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्टोर आ रहा है। इस स्टोर में अगर हम जाते हैं तो स्टोर डेकोरेशन की तरफ हम चले जाएंगे। स्टोर डेकोरेशन क्या चीज़ है? स्टोर डेकोरेशन में आपको लेफ़्ट साइड पे फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, राइट साइड पे नज़र आ रहा है कि आप अपने स्टोर को किस तरह से उसका होम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, हम जब शॉपिफाई पे वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें एक होम पेज डिज़ाइन करना पड़ता है, जिस पे अगर कस्टमर आएगा तो उसको नज़र आएगा कि ये ब्रांड के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी प्रमोशंस लगी हैं, कौन कौन सी ये जो है ना वो प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं और क्या कॉम्बिनेशंस इन्होंने क्रिएट किए हैं। तो आपकी जो स्टोर की फ्रंट लुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारे पास यहाँ पे इस वक्त होम पेज एक बना हुआ आ रहा है, आप इसके डिफरेंट वर्जन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं जो बना हुआ है उसी को हम एडिट करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे आप चीज़ें किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब ये एक ओवरऑल लेआउट आ रहा है जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले स्टोर हेडर आ रहा है, फिर वाउचर्स आ रहे हैं, फिर प्रोडक्ट हाइलाइट्स आ रही है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। अभी अगर मैं वाउचर पे जाता हूँ तो यहाँ से मैं डिफरेंट वाउचर्स क्रिएट करके भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। हम आगे चल के वाउचर को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट हाइलाइट्स है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट हाइलाइट्स है ये टॉप पर आ जाए, तो मैं इसको इसी तरह से टॉप पे ले जाऊँगा। इट्स दैट सिंपल, जिस तरह से हम शॉपिफाई में ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू क्रिएट करते थे अपनी वेबसाइट या उसका होम पेज। तो इसी तरह से आप यहाँ पे इन चीज़ों को क्रिएट करेंगे और इनको अरेंज करेंगे। कोई न्यू चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ टॉप के ऊपर कोई बैनर आए, तो मैं यहाँ पे टॉप पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो टॉप पे मेरे पास बैनर आ जाएगा। अब मैं बैनर के अंदर मल्टीपल इमेजेस को ऐड करके अपना बैनर भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे बैनर आ गया। इसी तरह से आप कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे कोई और चीज़ स्टोर के फ्रंट एंड पे ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसमें आप सजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की रेटिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई क्रोजल ऐड करना चाह रहे हैं। देखें मैं अगर यहाँ पे क्रोजल ऐड करता हूँ तो ये देखिएगा क्रोजल यहाँ पर ऐड हो गया। इस क्रोजल के अंदर आप मल्टीपल इमेजेस जिसमें आपने डिफरेंट ऑफर्स दी हैं वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो क्रोजल में आपको शो होंगी। सिंपली आप यहाँ से अपने तमाम की तमाम चीज़ों को ऐड करके अपने स्टोर का फ्रंट पेज बेस्ट तरीके से डिज़ाइन करें और अपने कंपेटिटर्स को भी देखें कि आपके कंपेटिटर्स किस तरह का होम पेज उन्होंने क्रिएट किया हुआ है और उसको मैनेज कर रहे हैं। सेम उसी लेआउट को आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आपके स्टोर की लुक जितने ज़्यादा यूज़र्स आएंगे उनको अपील करेगी, तो आपका जो बाउंस रेट है, यूज़र के वापस जाने का रेट, वो डिक्रीज़ हो जाएगा और आपकी सेल्स लाजमी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जिन पे आपने दराज के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी फोकस करना है एंड देन लेट मी नो कि आपकी सेल्स इंक्रीज़ हुई या नहीं। थैंक यू।